डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं क्वांटिटेटिव एंड एनालिटिकल रीजनिंग चैनल। मैथमेटिकल पोर्शन में आज हमारा टॉपिक है न्यूमेरिक एंड फ्रैक्शन प्रॉब्लम्स। न्यूमेरिक यानी नंबर्स। नंबर को मैथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट हासिल है। इसको मैथ का बैकबोन या फाउंडेशन भी समझा जाता है। नंबर के बारे में प्रॉपर नॉलेज के बगैर आप मैथ का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। आइए हम देखते हैं कि नंबर्स है क्या और इसे कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया। सबसे पहले नंबर को हम डिफाइन करते हैं। नंबर एक अरिथमेटिक वैल्यू है जो किसी भी ऑब्जेक्ट की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो क्वांटिटी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए जो वैल्यू हम ली जाती है उसको नंबर कहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स हैं। जो फर्स्ट टाइप है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर भी कहते हैं इसको। काउंटिंग नंबर जो हम काउंट करते हैं 1 2 3, जैसे हम काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है 1 से, इसी तरह इन्फिनिटी की तरफ, इसको नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम n से डिनोट करेंगे। इसके बाद होल नंबर होगा। होल नंबर में जब आप नेचुरल नंबर में यानी जो पहला हमारा ये नेचुरल नंबर है इसके ऊपर आप जीरो को ऐड करेंगे यानी जीरो को भी इसको इंक्लूड करेंगे तो वो आपका होल नंबर बन जाता है। यानी जीरो से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है। इसके बाद हमारे पास इंटीजर्स आता है। इंटीजर्स में आपका होल नंबर प्लस नेगेटिव सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स यानी होल नंबर, यानी 0 से स्टार्ट होगा आगे इन्फिनिटी की तरफ पॉजिटिव नंबर्स के। इसके अलावा नेचुरल नंबर का नेगेटिव ले ले। नेचुरल नंबर ये है 1 2 3 4, इसका नेगेटिव यानी -1 -2 -3 4, इसी तरह से सो ऑन। ठीक है, ये आपका इंटीजर्स है। इंटीजर दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर्स है, एक नेगेटिव इंटीजर्स है। पॉजिटिव इंटीजर्स जिसके साथ नेगेटिव साइन हो और पॉजिटिव इंटीजर्स वो हैं जिसके साथ पॉजिटिव साइन हो। चौथा हमारे पास है रियल नंबर। रियल नंबर में जब आप इंटीजर्स यानी तमाम पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर्स उसके ऊपर फ्रैक्शनल का मतलब है रेशो। ठीक है, 1/2, 2/3, 4/5, इस तरह की जो भी फ्रैक्शनल में आता है वो तमाम शामिल होगा। उसके साथ साथ डिसिमल्स यानी डिसिमल्स में आपके 0.5 पॉइंट में जितने भी नंबर्स आते हैं उसको भी शामिल करेंगे तो ये एक रियल नंबर बन जाता है। इसके बाद इवन नंबर। इवन नंबर वो तमाम नंबर है जो 2 से डिवाइड हो यानी जो 2 से डिविजिबल हो। जैसे 2 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है एंड 10 सो ऑन। ठीक है, इसी तरह ऑड नंबर वो तमाम नंबर्स हैं जो 2 से डिवाइड न हो सके। A number not divisible by 2. 1, 3, 5, 9 and 11 are the example of odd numbers. फिर उसके बाद रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज आल्सो कॉल्ड द फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर और रैशनल नंबर तकरीबन सेम है। फ्रैक्शंस भी कहा जाता है कि यानी इसको रेशो यानी किसी एक को दूसरे के साथ रिलेशनशिप को शो करते हैं। 7/1 यानी 7/1, 10/2 10/2, इन चीजों को जाहिर करते हैं। फिर उसके बाद एक और नंबर का टाइप्स आता है, वो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर को मैं अगर आसान अल्फाज में अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो ये है कि वो तमाम नंबर जो खुद से डिवाइड हो यानी डिवाइड बाय इटसेल्फ और एक से 1 से डिवाइड हो यानी एक और खुद से डिवाइड हो, इसके अलावा किसी और नंबर से डिवाइड ना हो, वो तमाम इंटीजर्स है। वो नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। यानी 2 खुद से डिवाइड होता है और 2 से डिवाइड होता है, 1 से डिवाइड होता है। 3 भी 3 खुद से डिवाइड होता है यानी 3 से डिवाइड हो सकता है और 1 से। 5 भी इसी तरह 5 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। 7 भी इसी तरह। ये सारे जो मैंने कुछ लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे प्राइम नंबर मौजूद है। अब आते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल क्वेश्चन ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर, यानी इनमें से कौन सा है कि जो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास ए,
31 सिर्फ 31 और 1 से डिवाइड हो सकता है, तो ये प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद 61 भी प्राइम नंबर है और 71 भी प्राइम नंबर है। तो कौन सा है आखिर में लास्ट ऑप्शन हमारे पास बच गया 91। 91 क्यों प्राइम नंबर नहीं है? इस वजह से नहीं है, इट कैन बी डिवाइजेबल बाय 7 एंड 13। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट 45 नेचुरल नंबर इज, यानी पहले 1 से लेके 45 तक 45 तक उन तमाम नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 से लेके 45 तक अगर हम इन तमाम नंबर को 1 जमा 2 जमा 3 जमा 4 जमा 5 जमा 6 जमा इसी तरह 45 तक आए तो इसके तमाम का सम क्या होगा? उसके लिए एक फार्मूला है, यानी n, यानी टोटल नंबर क्या है, यहाँ पे है n से मुराद यहाँ पे नंबर है। नंबर हमारे पास क्या है? 45 है। n को जमा 1, ठीक है, प्लस 1 करेंगे, फिर उसके बाद होल को हम डिवाइड करेंगे 2 से। n प्लस 1 मतलब 45 प्लस 1 कितने हो गए? 46, यानी 45 मल्टीप्लाई बाई 46 डिवाइड बाई 2। जब 45 को 46 से डिवाइड करेंगे तो 2070 डिवाइड बाई 2 आता है, ठीक है, और जो आंसर आएगा वो 1035। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। इसी तरह एक और है द सेट, यानी ये एक सेट दे रहा है हमारे पास, नंबर्स का एक सेट दे रहा है, यानी जब -3 से -3 -2 -1 0 1 2 3 इस सेट टू बी, इसको क्या कहा जाता है? ये कौन सा सेट है? सबसे पहले हम देखते हैं कि सेट ऑफ प्राइम नंबर तो नहीं हो सकता, क्योंकि प्राइम यहाँ पे माइनस में भी जा रहा है, ठीक है, माइनस की वैल्यूज भी हैं, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स ये है, पॉसिबल है, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव नेगेटिव सारे जीरो होल नंबर सब कुछ इंक्लूड होता है। फिर उसके बाद सेट ऑफ इवन नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे 3 और 4 ऑड नंबर है, तो ये भी यहाँ से निकल गया। होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है, -1 2 नहीं आता, तो इसका जो बेस्ट और स्टेबल ऑप्शन क्या है? वो बी है। अब आते हैं फ्रैक्शंस के कुछ सवाल, क्वेश्चंस हल करते हैं। फ्रैक्शंस का मतलब मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को कि किसी एक वैल्यू को दूसरे वैल्यू से डिवाइड करके रखते हैं, तो जो नॉन डिविजिबल जो होते हैं वो फ्रैक्शंस कहते हैं, ठीक है। अब कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट, इनमें से जो गिवन है ए बी सी डी में से गिवन है, इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है? देखो फ्रैक्शन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करें, ठीक है। 12 ओवर 12 डिवाइड बाई 14 है, इसको मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो आपके पास परसेंटेज आता है। जो भी सबसे कम परसेंटेज होगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है। अब इसमें अगर हम पहले ऑप्शन को देखें तो 85% में कन्वर्ट हो रहा है, ये 68 है, 80% और 87, तो स्मॉलेस्ट कौन सा होगा? बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विच टू फ्रैक्शन आर इक्वलेंट, अब इन दोनों में से कौन सा फ्रैक्शन है कि जो आपस में इक्वल है? 1/2 एंड 1/3 ये दोनों इक्वल नहीं है, 1/2 और 1/3 इक्वल नहीं है, ठीक है। 1/4 एंड 1/6, अगर 1 आवर को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/6 को हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये 4 हिस्सा, ये एक 4 में से एक हिस्सा है, ये 6 में से एक हिस्सा है, ठीक है। 2/1 एंड 2/4 यानी 4 में से 2 हिस्सा, यानी इसको कह सकते हैं हम 50%, इसको भी हम 50% कह सकते हैं, तो ये दोनों इक्वल है। और 2/3 की आप ऑप्शन देखेंगे तो 2/3 एंड 1/3 ये दोनों सेम नहीं है, इक्विवेलेंट नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और आखिरी हमारे पास एक क्वेश्चन है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, ठीक है। एक दिन में अगर 8 घंटे की अगर हम फ्रैक्शन देखें तो ये क्या होगा, इसके क्या फ्रैक्शन बनता है, ठीक है।
एक घंटे में हमें पता है कि एक घंटे में 24 आवर्स होते हैं, यानी 24 घंटे होते हैं एक दिन में। अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो 8 घंटे का क्या फ्रैक्शन बनता है? इसको सिंपल आप करें, 8 को डिवाइड करें 24 से। 8 को 24 से जब डिवाइड करते हैं तो इसका जो मजीद जो हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आएगा। तो हमारे पास बेस्ट ऑप्शन होगा वो बी, करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, 1/3। दोस्तों आज के लिए ये काफ़ी है हमारे लिए फ्रैक्शंस और प्रॉब्लम्स को। इंशाल्लाह आप मजीद प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद आसानी रहेगी। ठीक है, थैंक यू।